मैं राजू अद्रा बोल रहा हूँ। ये देखो, मैं आज इसका पार्ट 3 बनाने वाला हूँ। ये रोज प्लांट मैंने लगाए थे। ये देखो कितने हेल्दी है, इसकी सर्वाइव भी कितने कर गए, देखो कितने बड़े हो गए हैं। लगभग मैंने इसको लगाया था, इसके 2 महीने हुए हैं और 2 महीने के बाद का रिजल्ट देखो। देखो ये कितना सर्वाइव कर गए, तीनों के तीनों मेरे प्लांट देखो कितने हेल्दी है। ये भी अभी इतनी गर्मी में भी कितना इसका ग्रोथ अच्छा है। और इसमें एक ख़ास बात याद रखना कि इस तरह के जो भी पत्ते हो उसको निकालते रहना। ये क्या है, कोई फंगस लगती है तो दूसरे पत्ते में भी लग जाती है और आपका पूरा प्लांट में लग जाती है। तो पहले से ही इस तरह के पत्ते हो इसको निकाल देना, जिससे क्या जो दूसरे पत्ते हो उसमें फंगस ना लगे। इसकी वजह से आपको ज़्यादा फंगीसाइड का भी स्प्रे ना करना पड़े। ये मैं सभी पत्ते इस तरह से इसमें से निकाल दूंगा। जो पुराने पत्ते हो वो सभी इस तरह से मैं इसमें से निकाल दूंगा, जिससे क्या इसमें आगे फंगस ना लगे। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, लगभग टेम्परेचर 40 तक पहुंच जाता है, जिससे क्या इसको मैंने धूप कम लगे इस जगह पे रख दिया है। तो इसमें अब फ्लावरिंग भी होने लगा है, लेकिन अभी मुझको इसमें फ्लावरिंग नहीं आने देना, इसलिए मैं इसकी कली इस तरह से काट दूंगा, क्योंकि इसमें कलियाँ नहीं आने दूंगा। कलियाँ आने से क्या है, इसका विकास रुक जाता है और वो उसमें उसका जोर सभी कली में फ्लावर बनने में लग जाता है। इसकी एनर्जी सब उसमें फ्लावर में ही कन्वर्ट हो जाती है और आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता। अभी तो क्या है, हमने इसकी रूट सिस्टम को सही तरह से बनाया है। जो मैंने आपको ट्रीटमेंट दोनों पार्ट 1 और 2 में दिखाया था, और रूट को हेल्दी बनाने के लिए, जो रूट हेल्दी हो गए तो ही आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। क्योंकि रूट सिस्टम जो आपकी बहुत हेल्दी होगी तो आपका प्लांट कोई भी दिक्कत में जिंदा रह पाएगा। क्योंकि इसकी रूट सिस्टम से ही ये ज़्यादातर खाना लेता है, जिससे क्या रूट सही हो तो आपका प्लांट भी मरेगा नहीं और अच्छी तरह से हेल्दी रहेगा। एक ख़ास बात ध्यान रखना कि वाटरिंग ज़्यादा मत कर देना। ज़्यादा वाटरिंग करने से क्या है, प्लांट ज़्यादातर वाटरिंग से ही मर जाते हैं। क्योंकि आप देखते नहीं है कि इसमें नमी है अंदर तक, और ऐसे इसको पानी डालते ही रहते हैं। और गर्मी के मौसम में एक ख़ास ख्याल रखना, सुबह शाम ही इसको पानी देना और इसके ऊपर शावरिंग करते रहना सुबह शाम के टाइम, जिससे क्या पूरा प्लांट भीग जाएगा तो उसको एनर्जी मिल जाएगी। क्योंकि ये झुलसाती गर्मी में इसको ज़्यादा धूप लगने से क्या है, इसके पत्ते भी थोड़े इस तरह से जल जाते हैं। देखो इसमें कितने इस तरह से जल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि सुबह शाम इसको थोड़ा पानी से शावर करके नहला दीजिए, जिससे क्या इसमें कम प्रॉब्लम आएगी और कीटों का प्रकोप भी कम से कम होगा। और देखो मैंने इसके अंदर, ये आपको लगता है कि ये घास है, लेकिन ये घास नहीं है। मैंने इसके अंदर ये तिल लगा दिए थे। ये तिल लगाने का रीज़न क्या है कि मैं इसको 2 पत्ते जब हो जाए तो इसको काट कर इसके अंदर ही डाल दूंगा, जिससे क्या इसमें नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन मिलेगा तो पौधा बढ़ेगा। तो अब हमको पौधे को बढ़ाना है। पहले तो हमने जो प्रोसेस 1 पार्ट और 2 पार्ट में दिखाई थी, वो रूट को सही करने की प्रोसेस दिखाई थी। लगभग अब हमको रूट सिस्टम इसकी सब सही हो गई है, तो प्लांट को किस तरह से हेल्दी बनाया जाए और बड़ा किस तरह से किया जाए, उसकी अब मैं आपको प्रोसेस सिखाऊंगा सब। तो मैंने इसके अंदर ये तिल लगाए थे, तो ये तिल देखो 2 पत्ते से हो गए। तो अब इसको हम उखेड़ लेंगे, इस तरह से इसको निकाल देंगे। कोई भी घास फूस हो या तिल हो, कोई भी इसको निकाल दीजिए। फिर इस तरह से मिट्टी को खुरेद दीजिए हाथों से ही। देखो मैंने ये मिट्टी बनाई थी, कितनी वेल ड्रेन है। इस हाथों से ही इसको आप खुरेद सकते हैं। और इस तिल को मैं इस तरह से काट दूंगा, फिर इसको अंदर ही अंदर सब और दबा दूंगा, जिससे क्या ये कोई भी आप घास या तिल कोई भी इसमें दबा देंगे तो ये नाइट्रोजन इससे मिलेगा, इसको नाइट्रोजन मिल जाएगा। इस तरह से सभी में मैं इस तरह से इस तिल को अंदर तक दबा दूंगा। देखो ये तीनों के तीनों प्लांट में मैंने तिल लगाए थे, उसको अंदर दबा दिया है,
जिससे क्या इसमें नाइट्रोजन मिलेगा, क्योंकि ये छोटी साइज़ के प्लांट हो, जब 2 पत्ते पे हो गए तो इसको इस तरह से दबाने से नाइट्रोजन मिलेगा। अब नाइट्रोजन इसको जल्दी से किस तरह से मिले उसके मैं आपको जानकारी दूंगा। तो नाइट्रोजन जल्दी से मिलने के लिए मैंने ये वेस्ट डिकम्पोजर का यूज़ किया है। इसमें क्या है, ये सड़ भी जल्दी से जाते हैं वेस्ट डिकम्पोजर डालने से, और इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट सभी प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो जल्दी से इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर जाते हैं, और ये वेस्ट डिकम्पोजर डालने से ये जो अपने तिल डाले हैं वो सड़ भी जल्दी से जाता है। तो देखो मैंने इसका घोल बनाया है, तो ये घोल तैयार है। ये वेस्ट डिकम्पोजर की कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये आप गुड़ के साथ पानी में मिलाकर 7 से 8 दिन तक ऐसे घुमाते रहिए, फिर आप कोई भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या इसकी आपकी मिट्टी का जो बैलेंस खो गया है वो भी फिर से आ जाएगा, और आपकी मिट्टी फिर से हेल्दी हो जाएगी यह वेस्ट डिकम्पोजर डालकर। इसके साथ आप कोई भी तत्व भी डाल सकते हैं, जिससे क्या इससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने ये वेस्ट डिकम्पोजर लिया है, और ये मैंने वर्मी वॉश लिया है। जो आप अड़सिया के खाद से जो पानी निकलता है नीचे की ओर, उसको वर्मी वॉश बोलते हैं। ये वर्मी वॉश में क्या है, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स सभी मिलते रहेंगे इस प्लांट के अंदर। तो मैं इसके अंदर ये डाल दूंगा, और ये तीनों के तीनों प्लांट में थोड़ा थोड़ा इस तरह से मैं पानी दे दूंगा। ये प्रोसेस लगभग मैं 15 दिन तक करूँगा। ये 3-4 दिन में इस तरह से मैं इसको देता रहूँगा। और उसके बाद में ये दरियाई सेवार से बना हुआ ये खाद है, ये ऑर्गेनिक है। क्योंकि ये गर्मी के मौसम में आप कोई भी केमिकली खाद कम दे तो बेहतर है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद क्या है, ज़्यादातर गर्म नहीं होती और ठंडी होती है, और धीरे धीरे ये मिलती रहती है। तो मैं इसको इतनी सी प्लांट में डाल दूंगा। ये साई की पत्ती जैसे काले रंग की आती है, ये मैं इसमें थोड़ी थोड़ी इसमें सभी प्लांट में डाल दूंगा। ये आप 15-20 दिन में एक बार डाल सकते हैं इसको, जिससे क्या इसका ग्रोथ भी बहुत बढ़िया होगा, और ये ज़्यादा इसको तकलीफ भी नहीं देती। क्योंकि आप केमिकली ज़्यादा खाद डालते हैं तो आपके प्लांट मर भी सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक खाद आप कोई भी देंगे तो इसके प्लांट को आपको मरने का चांस कम हो जाएगा, और आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे। तो इसी तरह से मैंने ये प्रोसेस सभी कर दी है, और ये फिर से मैं थोड़ा पानी इसको दे देता हूँ, तो ये खाद थोड़ी सी पिघल जाए। ये 3 प्लांट को मैंने अच्छी तरह से पानी भी दे दिया है। अब इसका इस तरह से मैं इसको रहने दूंगा, ज़्यादा धूप ना लगे, क्योंकि अब ज़्यादा धूप पड़ती है तो इसको कम धूप लगे ऐसी जगह पे मैं रख दूंगा। सुबह की 9 से 10 बजे तक इसमें धूप लगे इस तरह से इसको रख देना, क्योंकि दोपहर में जो धूप आती है बहुत धूप आती है, जिससे आपके पत्ते भी जल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसकी केयर की है। अब मैं आपको ये किस तरह से बढ़ेगा वो भी आपको दिखा दूंगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।